और भाई आफ्ताब भाई क्या हाल है सर? आपके खैरियत से हैं? अब हमारी निशिस्त हो गई है तो पुराना कुछ ऐसा छेड़ देते हैं कि जिसमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, जो हमने वक्त गुजारा, आपने, हमने। जी आफ्ताब भाई, फिर बताइए क्या है सिलसिला, कैसा गुजरा था वक्त, वो हमें थोड़ा बताएं कि जो पुरानी यादें, बचपन आपका भाइयों के साथ, वो लिहाफ में सोना, वो मोज़ों की बदबू, वो चीज़ें जो थीं, जो माओ का जो मारना था, जो डांटना था, अब्बा का खौफ, क्या बाप थे भाई शेर दिल। आदमी ऐसा ही भागता था सीधा अब्बा की स्कूटर देखते ही अंदर। हाँ, कोई आवाज़ कभी अगर पता नहीं लगा कि आ गए हैं और किसी चीज़ में मसरूफ़ है, और जैसी आवाज़ आई और वहीं दम निकला। हालांकि ना मारते थे ना कोई, लेकिन वो एक रिगार्ड वाली होती थी कि भाई कोई ऐसा हमसे कोई खता ना हो गई रोब हो। रोब रोब था, जो रोब था। खिलाओ सोने का नहीं वाला, देखो शेर की निगाह से। अब तो खिला भी रहे हैं सोने का नहीं वाला और देख रहे हैं बिल्ली की निगाह नहीं से। नहीं, कुछ कुछ लोग चीते की निगाह से भी देखते थे, कोई बिल्ली की निगाह से भी देखते थे। जो लोग घर में बिल्ली बने हुए थे यार वो बिल्ली की निगाह से भी देखते थे। अब तो अक्सरियत यही हो रही है ना। हाँ, अब तो बच्चे, अक्सर याद है। अब तो आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते बाकायदा। अब तो माएँ कहती हैं कि आप सॉरी करें उससे। हाँ, सही बात वो है। रो रहा है, आपने उसका दिल तोड़ दिया, तो बाप जा रहा होता है, बेटा सॉरी, वो बेटा मैं गुस्से में था, कहीं का गुस्सा। हम तो पिटने के बाद भी अब्बा की स्कूटर 70 धो रहे होते थे भाई। कूटने के बाद भी चाबी नहीं मिलती थी, मूछें निकल गई, चाबी मांग रहे, अब्बा बोल रहे अभी तुम बच्चे हो। और अब बच्चे बड़े ही नहीं हुए, उससे पहले ही स्कूटर पे घूम रहे होते हैं। पता नहीं कैसे चाबियाँ मिल जाती हैं यार, नहीं, हमें तो वाकई। हकीकत है। हाँ हाँ, बिल्कुल इसमें हम साइकिलों पे जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं मैट्रिक के पेपर देने। आफ्ताब भाई, अब मुझे याद है, ये मैं स्कूल से आता था, बैग फेंका, किचन होता था सहन के अंदर, तखत डले होते थे, आम का दरख्त होता था, भागते हुए गए, अम्मी अम्मी क्या पका है? अम्मी बोलती तेरी माँ का कलेजा बना है। अभी फुल पसीनों में खड़ी है, तेल लगा हुआ, ये चेहरे माओ के भाई, शेर दिल माए। रोटी पे घी लगाया, चीनी डाली, लपेट के काटा, बोलने लगी ये खा ले बस। सही तुरई, लौकी, बैगन जब मैं सुनता था ना मेरा मुंह बन जाता था, लेकिन बाहर की आदत नहीं डाली अम्मा ने। नहीं डाली थी। दूध चावल दे दिए, या रोटी पे घी लगा के दे दिया, या दही पे चीनी डाल के दे दी। लेकिन अब तो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का भाई। और सेहतें भी थी, सेहतें थी। सेहतें थी। बाहर लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुंह सूजे हुए आ रहे हैं, लड़ाई हो गई, अगर कोई अच्छा स्मार्ट है लड़ाई वड़ाई में, आँख बंद है, आँख यूं लेके आ रहा है। हाँ 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 कोई पूछता नहीं था कि ये कैसा हो, पता है कि क्यों ऐसा हुआ है, कुछ हुआ होगा या कुछ किया होगा जब ही ऐसा है, कोई नहीं कह रहा। और जब कोई शिकायत लेके आ गया तो शिकायत के ऊपर समझ लें शामत आ गई कि भाई तो ये तुम क्या कर गया, उल्टा उल्टा भाई हमें कुटते थे। उठते थे। हमारी अम्मा तो ये कहती थी उस्ताद को कि भाई हड्डी हमारी, चमड़ी आपकी। अबे मैंने बोला कौन है हम लोग, क्या है, क्या हमें क्या ईदी सेट रोबोट करा दो, कौन है भाई? रोबोट। हम ऐसे डर के बैठे होते तो उनको फ्री हैंड मिल जा। कारी साहबों ने तो ऐसा कूटा है मुझे, ओहो। बढ़ेड़िया बढ़ेड़िया, धुम धुम, कमर पे घूंसे लग रहे हैं बैठ। एक बार मैंने क्या हुआ, कारी साहब को ऊँग आ गई, कारी साहब ऐसे ऊँग रहे, मैंने कहा उस्ताद, मैंने ऐसे आँख लगाई, मैंने कहा ये सो रहा है। मैंने 3 लाइनें छोड़ी और नीचे आ गया, अलहमतारा गई। उन्होंने ऐसे बोला वो बढ़ेड़िया। मैंने कहा भाई सोते में भी दिमाग चल रहा है। कारी साहब ने लिटा के जो घूंसे मारे कमर पर, अम्मा को बुला लिया, कहने लगे तेरा ये वाला बेटा जो ना ये ज़्यादा होशियारी करता है। मैंने क्या, कहने लगी ये जो है, कहने लगी ये लाइनें छोड़ के नीचे आ रहा। मैं बैठ गया ऐसे, हैंडर वाली होती थी नीचे ना, मैं 3-3 4-4 पैंटें पहन के बैठता था। वो रबड़ वाली उनकी किचन होती थी, वो रख रख के मार रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं रोया नहीं, कारी साहब को शक हो गया इसने 3 पैंटें पहनी है। उन्होंने मील मिला के दी फटाक फटाक, मैं ऐसे हुआ फिर बैठ गया। उन्होंने कहा दिखा तू आज तेरे को तकलीफ क्यों नहीं हो रही, देखो तो 3 जीन्स पहनी हुई। अब हम बचत अपनी करते थे क्योंकि माँ बाप की सपोर्ट तो थी नहीं, सही बात। तो हम अपनी सपोर्ट खुद करते थे। और अब किसी बच्चे को हाथ लगा लो, उसकी माँ जो उधेड़ के रखती है जाके, आपने हाथ कैसे लगाया, पैसे देते हैं, फीसें देते हैं, बच्चा बैठ के जा रहा है, 3 साल की उम्र में एडमिशन करा दिया उसका। सही बात है। अबे भाई पेपर पहना हुआ, उसको बोलना नहीं आ रहा, उसकी उंगलियां लरज रही हैं, उसको कहाँ भेज रही हो भाई? बस वो चाहती है 5 घंटे के लिए मुझसे दूर कर लो, क्योंकि मुझे सेक्शन करना है, फेसबुक पे चीज़ें बेचनी है मुझे। बच्चों को स्कूल भेज के अपनी दुकान चमकाई, अपनी दुकान और बेचना शुरू हो गई। ये नेल पॉलिश इतने की, ये बैग इतने का, ये फला इतने का, पतीला इतने का, ये सूट इतने का, सूट तो गारमेंट्स का तो भाई उनको, क्योंकि मरी जुमा बाजार लगाया हुआ है फेसबुक पे। उनको मरी और नारायण कागन घूमने जाना है भाई। सही बात, क्योंकि वो हो नहीं रहा। अब तो फरमाइशी प्रोग्राम भी, हमारी माँ तो 2 जोड़ों में पूरा साल गुजारती थी। ऐसा ही है ना, ऐसी माएँ नहीं मिलेंगी आफ्ताब भाई। अब जो है ना, जो माशरा आ गया, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए आए हूँ आपके पास कि थोड़ी यादें मिलती है ना, ऑक्सीजन मिलती है।
यार किस तरह का टाइम था, एक स्कूटर पे बैठे हुए 70 अब्बा की चमका रहे हैं, कोई भी पहले कोई बराबर से मांग लेते चीज़ें, भाई प्याज ले आओ, शरबत ले आओ, थोड़ा सा चीज़ चीनी ले आओ, चीनी ले आओ, ये मैं नमक लाया ले हूँ। आओ। अब तो इतनी लंबी लंबी नाकें कि सब कुछ है, मांग ही नहीं रहे, पड़ोसी का ख्याल ही नहीं है। अब वो एक नहीं है, ये चीज़ें अब नहीं है बच्चों में भाई। आफ्ताब भाई, हमारी माँ का जो जहेज था, संदूक जस का, लोहे की अलमारियाँ, और वो जो सोफे होते थे जो ईद वाले दिन गद्दी पलट देते थे, लालू खेस से जिप वाली गद्दियाँ आती थी, अम्मा के जहेज का जो मैं बता रहा हूँ। अब वो अलमारी जब खुलती थी ना रात में, कड़क कड़क कड़क, पूरे घर को पता चल जाता था कि किसी ने कौन है। अबे कैसी अलमारियाँ थी यार, चोर पकड़ने वाली अलमारियाँ थी भाई। उसमें तो कुछ निकालने के लिए मैं 1.5 घंटे खड़ा होता था रात में, क्योंकि अब्बा लाए थे एक तेल टपकाना पड़ता, तेल भी टपका लो तब भी पता नहीं कौन से क्या फूका हुआ था, घुड़ुम घुड़ुम आवाज़ ज़रूर आती थी। लाहौर से अब्बा लाए थे बर्फ़ी, अम्मा छुपा के रखती थी अलमारी में कपड़ों में दबा के। अब हम लोगों की खुराक ऐसी थी, खेलते इतने थे कि वो मैं रात में भूख लगती थी, बर्फ़ी नहीं। अब बच्चों के पीछे ठुसाओ, उनको खिलाओ, हमसे माएँ बचाती थी भाई। हम तो पूरे पूरे डब्बे लिमटा देते थे, पूरे जो चने की दाल का हलवा शब बारात पे अम्मा का, वो मैं लिमटाता था भाई। अम्मा बोलती थी बगैर उससे जहाँ छुपा के रखो, मोहल्ले में बांटने से पहले डोली एक होती थी, डोली उसके अंदर घुसता था, फ्रिज के ऊपर रखती थी, कपड़ों में, अलमारी में, कहीं भी, और वैसी बांध के रखता था। अम्मा बोलती थी कि तू खाने के बाद बता तो दिया कर, मैं समझती हूँ वही रखी हुई अंदर पूरा डब्बा खाली, मुल्ला अहमद का वैसी बांध के रख दिया। मैं देखता हूँ बच्चों को माए लेके भाग रही, निवाला खा लो, अब मोबाइल देख रहा है, यूँ करके निवाला जा रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, और फिर ऐड, उसी के लिए ऐड चल रहे, बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये सप्लीमेंट दें, पता नहीं फल इंश्योर दें, फलाना दें, धमाका दें, फार्मिंग कितने की बना दिया यार। बिल्कुल। और वो बच्चे भी फिर वही हैं, 15 सिर्फ 20 किलो, 22 किलो आलू खिला रहे हैं घर में, फ्रेंच फ्राइज के बगैर चल नहीं रहे लोग भाई। हमारे यहाँ तो सॉलिड खुराकें होती फ्रेंच, इतना फ्रेंच फ्राइज खाए मगर फ्रेंच नहीं आई, हाँ, फ्रेंच नहीं आई, फ्रेंच फ्राइज इतना खाया इन्होंने, उंगली वाले चिप्स। हाँ, उंगली वाले बच्चे कमरों से निकल रहे हैं जैसे फार्म की मुर्गी नहीं निकलती, पानी भी माँ पिलाने जाती है उनको। और मुलाकात बाप से कब होती है, जब मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, और मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटा खैरियत, मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है? जी बाबा जी मोबाइल चार्ज पे। जैसे ही आएगा कहानी खत्म। आप बहुत उसी तरह बहुत आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। क्या है यार, अरे भाई, एक देखा मैंने, एक बंदा जो है ना अपने घर दाखिल हुआ, जैसी एंट्रेंस पे आया, टीवी लॉन्च में अम्मा मोबाइल में लगी हुई है, वाईफाई ऑन है, ऊपर गया बेगम वाईफाई पे लगी हुई है, मोबाइल पे लगी हुई है, बच्चे अपने अपने कमरों में लगे हुए, सब देखा। उसने क्या किया, जाके नीचे वाईफाई का वो बटन और वो निकाल दिया, जैसे ही मुड़ के देखा सब जो है ना ज़ॉम्बी बने हुए खड़े हैं, खून। उसने जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए लगाया। इसके बगैर गुजारा नहीं है, अब ये करना पड़ेगा, इसको इस एक लेवल पे रखना पड़ेगा। जो चीज़ है इस्तेमाल की उतना करो, इसमें डूबो नहीं, इसको इस्तेमाल करो भाई। ये चीज़ ज़रूरत की चीज़ थी, उसको बना दिया पूरे जिंदगी का हिस्सा। पहले एक ही साबुन होता था, लैब बॉय होता था या दूसरा होता था, पूरा घर उसी में नहा लिया, लिमट गया। ईद वाले दिन आसमानी कलर का थाल लाए, बस सबके सूट सिलाए, एक ही सब में खड़े में, पता चल गया ये एक ही खानदान के बच्चे हैं, हाई रूफ में भरे, पाउडर लगाया और घर, ऐसा ही था ना। ये तो अब हुआ है कि भाई अपनी अपनी फरमाइशें प्रोग्राम। और सियासत पे यार आफ्ताब भाई, इस पर मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। घर के अंदर बाप टीवी देख रहे हैं, ताया बैठे हुए, बच्चे खेल रहे हैं, माँ किचन में, सियासत का है हमें पता नहीं। अब उल्टा हिसाब है, अब्बा ने वोट दे दिया, हमने कहा यार हमारे वालिद ने दिया, मुसीबत देंगे। अब बच्चे बाप को समझा रहे होते हैं कि लीडर क्या होता है और सियासत क्या होती है और लीडर कौन सा अच्छा, मुझे समझा रहे हो। तो सियासत का जो आवा बिगड़ा है ना यहाँ, वो इसी वजह से बिगड़ा है, जब यंगस्टर्स के हाथ में चली गई ना कमांड, हर चीज़ हो गई। तो जो ना तजर्बेकार खिलाड़ी होता है वो ऐसी तैसी ही कर रहा होता है। तो जब बड़ों को जब भी बोलते हैं कि बड़ों, मैं आपके पास क्यों आया आफ्ताब भाई, क्योंकि कुछ लेने कुछ सीखने, पुरानी चीज़, क्योंकि ओल्ड एक दूसरे से सीख सकते हैं भाई, ओल्ड इज गोल्ड। क्योंकि पुरानी बातों में ही वो लज्जत है कि मलाई कुल्फी वाली, वो अब कोई बच्चा नहीं खाता, बोलता है इसमें जरासीम, अबे विटामिन है ये, इसी को खा के तो भले हम। पाकिस्तान में कोरोना क्यों नहीं फैला? इम्यून सिस्टम, गटर का पानी पी रहे हैं, गंदी चीज़ें खा रहे हैं, ख़राब गोश्त के टिक्के खा रहे हैं, बदबूएं आ रही हैं, खा रहे हैं। असल में जो लालू खेत के गोल के गप्पे हैं ना भाई, गोलगप्पे वो पेट साफ कर देते हैं। एक बाहर से पार्टी आई, कहने लगे मैं नेस्ले में पानी बना के दूँ, मैंने कहा तो फिर खा क्यों रहा है, फिर मज़ा ही ख़त्म। नेस्ले में अगर पानी बनाना है भाई, हर चीज़ में तुम खौफ रख के खा रहे हो तो मज़ा ही नहीं है फिर यहाँ पर। किस बात का फिर मज़ा है यहाँ पर? आए क्यों पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो विटामिन है ही, इसी पे फुटपाथ पे बैठ के
बिल्ली आ रही है नीचे, आपने लाते मारनी है, पानी फेंकना है, मांगने वाला खड़ा हुआ है, आप निवाला कर रहे हो, उससे भी छुपा रहे हो, बिल्ली से भी डर रहे हो, कुत्ते भी घूम रहे हैं। जो लज्जत तो इसी में। अब हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं होती। तो मुझे सन्नाटा मुझे अजीब सा लगता है यार, मैं कहाँ आ गया। इतने ज़्यादा पीसी वीसी में जब मैं जाता हूँ तो यकीन करो आफ्ताब भाई, मुझे मज़ा नहीं आता जब तक कहानी में ट्विस्ट नहीं हो ना, मांगने वाले नहीं हो, पानी ना फेंका जाए, जग ना हो, मांगने वाले मुंह पे ऐसे खड़े होते हैं यूं करके, ऐसा लगता है कि ये हलक में फंसा ही नहीं वाला, इसको दे दो पहले। मैं बोलता भाई इसको दे दे यार पहले तेरी। अरे गलती से किसी को दे दो, उसके बाद उसी ने किसी और को भेजना, फिर उसी जैसा एक वो और मुखबरी बड़ा- होती है, वो पूरी मुखबरी होती है। मैंने कहा भाई आप आ जाओ, मुझे खाने दो तो यार। मैंने एक दफ़ा मुझे इसी तरह का खाना खाने गए, एक गया, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा भाई तेरे पास कुछ है तो मुझे दे दे। ये माफिया है, ये इनको जब दोगे आप हर दफ़ा वहीं खड़े हुए। इनको ये एक टाइम है इनका, 6 बजे से रात 12 बजे तक। अब भाई वो मुस्तहक हैं जिनके घरों में जाना है, जो देना है वो है ही नहीं। लोग जो दे रहे हैं बस वो वाली कहानी में लगे हुए। बस ये है कि पिकनिक वो भी पहले जाते थे, जो इन्जॉयमेंट मेहमानों के साथ, और जो मेहमान आते थे ड्राइंग रूमों में और हम हाथ के हाथ कोल्ड ड्रिंक लेकर आते थे, चीज़ें लेकर आते थे। अब वो नहीं है। अब पूरे महीने का सामान फ्रिज में भर लेते हैं। यही चीज़ें डिस्कस करने आया था कि आफ्ताब भाई आपके साथ तो अन्याय नहीं हो रहा, प्यार मिल रहा है, बस सही है। बस भाई जो ऊपर से लिख के आया है, जो ऊपर से जो ऊपर से लिख के आया वही मिला है। क्योंकि जन्नत से जो हमें निकलवाया गया है ना, ये सारी प्लानिंग यहाँ वाले पूरे मॉल की ही है, ऐसे नहीं, जन्नत से निकलवाया गया। आफ्ताब भाई दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है भाई। इंशाल्लाह। आफ्ताब भाई हमारे बहुत पुराने थे और हमने इनसे गुफ्तगू करी।